अच्छा शाहीन साहब, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा, आपको तो पता ही है लेकिन मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बता दूं कि एक्चुअली फैज़ाबाद धरना केस की जो जजमेंट है ये है क्या। बड़ी सिंपल सी बातें हैं इसमें। ये कहता है जी कि माकूल शराइत की रोशनी में शहरियों को सियासी जमात बनाने और किसी सियासी जमात में शामिल होने की इजाज़त है। शहरियों को माकूल शराइत के साथ मुजाहरों की इजाज़त है, लेकिन दूसरों की ज़िंदगियाँ अजीरन ना हों। और ऐसी नशरियात शाया करना जिससे कि किसी जुर्म को शय मिले तो ऐसे अदारे के ख़िलाफ़ पैमरा को अपने कवानीन के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि आर्म्ड फोर्सेस के ऐसे तमाम अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लिया और हम चंद अफराद के गैर कानूनी कामों की वजह से उन बहादुर जवानों की इज़्ज़त व वक़ार को मजरूह ना होने दें जिन्होंने इस वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान की। ये पूरा एक पैराग्राफ है, जो असल बात है वो अंग्रेज़ी में है, मैंने उसको तर्जुमा किया। तो शुएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ जो है उसका कोई उलमा विंग था, उसने इसके ख़िलाफ़ एक नज़रसानी की दरख्वास्त फ़ाइल की थी। आपका क्या ख्याल है, ये फैज़ाबाद धरना केस की जो जजमेंट है इस पर अमल दरामद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखें, बुराई की जड़ क्या है? जब कोई इदारा अपने हुदूद से बढ़कर किसी और इदारे में इंटरफेयर करता है, जो कि हमेशा से पिछले 75 साल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट ने इंटरफेयर किया है, इसमें कोई किसी को कोई शुबा नहीं है, कबाहत नहीं है कहने में। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब वो एक मकबूलियत को कबूलियत की शर्त रख देते हैं, वो तबाही का रास्ता होता है। इसलिए कि फिर वो अवाम के दिए हुए मैंडेट को चुराया जाता है, रिग्ड किया जाता है, कोई हीले बहाने ढूंढे जाते हैं, किसी को जेलों में डाला जाता है, किसी के ख़िलाफ़ कोई और तरीक़ा कार अडॉप्ट किया जाता है, जजेस को धमकाया जाता है। वो सिलसिला जारी व सारी है आज तक। देखें, आज मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े हमारे लिए एज़ाज़ की बात भी है और साथ इम्तिहान और चैलेंज भी है जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के लिए। ये वाला फ़ैसला बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है। इस पे अमल दरामद अगर हो जाता है तो हमारी तारीख़ का रुख बदल जाएगा। और आप देखें कोयटा कमीशन में, आप देखें मेमो कमीशन में, आप देखें इनके ये फ़ैसले, इनकी फाइंडिंग्स वो ऐसी हैं कि मेमो कमीशन में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नाराज़ हुई, कोयटा कमीशन में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नाराज़ हुई और इसमें आप पीटीआई की हुकूमत नाराज़ हुई। हाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये तो इनकी क्रेडिबिलिटी को जाता है, इनकी क्रेडिबिलिटी को जाता है कि हर ज़माने के मुक़्तदर लोग इनसे नाराज़ हुए। आज इनके पास अख्तियार भी है, इनके पास इक़्तिदार भी है, इनके पास मौका भी है कि आप ये तारीख़ी फ़ैसला तो आपने दे दिया, जब तक उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी तो उससे ज़्यादा आज जितने बुरे हालात हैं। मुझे बता दें, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहता हूँ, सदाकत अब्बासी ने कुछ जुर्म किया है तो उसको अदालत में तो पेश करो, उस्मान डार ने कुछ जुर्म किया है तो उसको अदालत में पेश करो, शेख रशीद ने कुछ जुर्म किया है अदालत में पेश करो। 16 दफ़ा जमानतें हो गई परवेज़ इलाही की, आप उसको छोड़ ही नहीं रहे। बलूचिस्तान में भी रोज़ाना उठाए जा रहे हैं और बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं ना, इनसे ज़्यादा कौन जानता है कि वहाँ क्या हो रहा है। सिर्फ आखिरी बात एक देखें, इमरान रियाज अच्छी बात है कि बाहर आ गया है। हाँ। लेकिन उसके अगवाकारों तक जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तो फिर इसका मतलब है कल कोई और साफ़ी उठाया जाएगा, कल परसों कोई और उठाया जाएगा और पता नहीं कितनी शराइत के बाद या किस हालत में उसको वापस किया जाएगा। लेकिन ये जुल्म है और वो इस ज़रिए से ही मुमकिन है कि जब आप इस जजमेंट को आप एग्जीक्यूट कर दें, सारे मसाइल का हल हो जाएगा। अच्छा, इस जजमेंट का जो ताल्लुक है वो दरअसल जनरल बाजवा के साथ है, जनरल फैज़ के साथ है और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया उसमें कुछ जजेस का भी जिक्र है, मिलता जुलता बयानिया। ज़रा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, नवाज शरीफ साहब का क्या बयानिया। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हैं। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार हैं, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। बड़ा जुल्म होगा और अपने आप से हम जुल्म करेंगे अगर इन लोगों को हम अपना स्पेयर करेंगे। ये लोग काबिल माफ़ी नहीं है, ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। अच्छा, इसमें जो रिटायर्ड अफसरान हैं अगर वहाँ तक हम रहें तो नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ और फैज़ाबाद धरना केस की जो जजमेंट है इसमें काफ़ी मुमासलत है। आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को अपने मौक़िफ़ पे डटे रहना चाहिए या उनकी पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ऐसी बातें ना किया करें? हामिद भाई, सबसे पहली चीज़ तो मेरे ख्याल है हमें ये मद्देनज़र रखनी चाहिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, पीटीआई क्या कह रही है, फ़लानी जमात क्या कह रही है, इन जमातों का क्या बयानिया है। इस मुल्क में एक बयानिया आइन का भी था किसी ज़माने में। आइन का आर्टिकल 245
वो बड़ा क्लियरली कहता है कि आर्म्ड फोर्सेस का रोल क्या है, टू डिफेंड पाकिस्तान अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, कि पाकिस्तान पे अगर कोई हमला हो जाए तो आप उसका दिफा करें, कोई अगर जंग की कैफियत बन जाए पाकिस्तान का दिफा करें, और इन एड ऑफ सिविल पावर। दिस इज, यही मतन है। और 244 कहता है सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। जी बिल्कुल, और यही मतन है काजी साहब की जजमेंट का। और इससे पहले अतर मनीला साहब ने, इसके बाद सॉरी, अतर मनीला साहब ने 2 साल पहले एक जजमेंट दी जब वो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस को सुन रहे थे, जिसमें गालिबन नेवी फार्म्स को किसी ने चैलेंज किया था, कोई पिटिशनर था, तो उसमें भी उन्होंने एक बड़ा मुफस्सल और आउटस्टैंडिंग फैसला उन्होंने भी दिया। अब ये आइन का बयानिया है, और आइन का ये जो बयानिया है, हमारी तारीख गवाह है कि ये जो आइन के अंदर ये बयानिया बनाने वाले थे, एक तल्ख तजर्बे से गुजरने के बाद जब ये आइन बनाया गया, उसी को लटका दिया गया। उसमें आज मियां नवाज शरीफ साहब इन जजेस के नाम ले रहे हैं, उस वक्त जजेस और थे। हमारी पूरी तारीख भरी पड़ी है इस चीज से कि जिसमें हमारी जुडिशरी ने इन कलूजन विद द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट सियासतदानों को नुकसान पहुंचाया है, इस मुल्क की सियासत को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इन सारी चीजों को एक साइड पर अगर आप रखें तो मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा साहब की जो इब्तिदा थी, उसके अंदर जो सबसे अच्छी बात मुझे जाती तौर पर लगी हामिद भाई, वो ये थी कि उन्होंने अपने इदारे की गलतियों की तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि भुट्टो की जो सजा थी वो गलत थी। उन्होंने कहा कि जो रिकोटिक का फैसला था जो साबिक चीफ जस्टिस ने किया वो गलत था, उसको हिमालयन मिस्टेक उन्होंने कहा। और वही चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी काजी फायज। जी बिल्कुल। और तीसरी बात उन्होंने की कि जो डिक्टेटर्स को आइन के अंदर तरमीम करने की और डिक्टेटर्स को जो स्टैंप मारी उनकी हुक्मरानी के लिए, मेरे ख्याल से उनकी ये जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट जाया नहीं होना चाहिए। देखें आज पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा है, हमें इसका मुकम्मल तौर पे इदराक अगर नहीं है तो आंखें खोल कर देखें कि पाकिस्तान कहां खड़ा है। हमारी मईशत फेल हो चुकी है, हमारी सियासत फेल हो चुकी है, मीनिंगलेस हो चुकी है, आइन के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, एंड वी आर इंचेस अवे फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर्ड ऑफिशियली अ फेल्ड स्टेट। इस सूरत हाल में उन्होंने जो बात की है उसका स्पिरिट जाया नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। हमारे मुल्क अगर इस यहां पर पहुंचा है तो हम सब की गलतियों की वजह से पहुंचा है। शोएब भाई ने बिल्कुल ठीक बातें की, लेकिन साथ साथ ये भी कह देते कि 2018 में जो हमारे लिए एस्टेब्लिशमेंट यक जान यक कल्ब होकर लेकर आ रही थी हुकूमत में, तो वो भी गलत था। चले तो 2018 में भी जो कुछ हुआ वो भी गलत था, और आइंदा जो होने जा रहा है वो भी गलत होगा।